क्या सर बागी भाजपा में शामिल होंगे? देखिए, इन सारी संभावनाओं पे तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर लेगा। सर, जानकारी ये है कि जो 6 बागी हैं वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आपने कांग्रेस के काडर की बात की थी। काडर तो इससे भाजपा का भी नाराज हो सकता है, तो भाजपा के लिए आपके पास प्लान बी क्या है? नहीं, देखो, हमारा कैडर नाराज नहीं होता है। कोई आता है, हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जलील उनको किया, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका सम्मानजनक तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़े। और जहां भारतीय जनता पार्टी की कैडर की बात है, उस बात को वो हमारे घर का मामला, उसको हम घर में ठीक कर लेंगे। निर्णय मुझे लगता है कि कांगड़ा और मंडी सीट पर बहुत जल्दी निर्णय आने वाले समय में पार्टी का नेतृत्व करेगा। जहां तक 6 विधायकों की जिनका एक्सपल्शन हुआ, जिनको निकाला, डिस्क्वालीफाई किया है, उनके संदर्भ में पार्टी हाईकमान सारी चीज़ों पर विचार कर रही है। पार्टी उनको सम्मान निश्चित रूप से देगी। ये सारी चीज़ें विचार करने के बाद पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। सर, जो कोर्ट का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो अब अगली सुनवाई 6 मई को है, 7 को नोटिफिकेशन की डेट है। तो पार्टी का स्टैंड ओवरऑल क्या है? क्या उपचुनाव में, क्योंकि पहले माइंड बनाना पड़ेगा कि वेट तो कर नहीं सकते क्योंकि डेड एंड आ जाएगा उसके बाद, तो उपचुनाव में जा रहे हैं, पहले डिसाइड क्या कर रहे हैं? और दूसरा, मंडी सीट से जो आपके नाम को लेकर बार बार बात होती है, क्या विधानसभा के अंदर जो फिगर एक अब क्रूशियल हो गया है, फिगर वो इम्पोर्टेंट रहेगा? नहीं, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके मुताबिक तो सिर्फ इतना ही कहना है उसमें हमको कि उसको एग्जामिन कर रहे हैं हमारा पार्टी का नेतृत्व के साथ साथ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बारे में जो निर्णय करना होगा बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उसमें निर्णय हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ तक बात रहती है मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में, जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती। मुझे लगता है ऐसा है। मेरा व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस में भी पहले नाम कुछ और तय किए थे उन्हें, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि सारे विधायकों को उन्हें छुट्टी दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है।